हेलो, वेलकम टू अवर चैनल, वेलकम टू एमीज़ चैनल। सबसे पहले मैं थैंक यू करूँगी सबका कि आप लोगों ने मेरा इंतज़ार किया, वेट किया। मैं बिज़ी थी, जैसे मैंने बताया था, मैं अपने इंटर्न के लिए मैं गई हुई थी। मैं कल ही लौटी हूँ, तो मैंने कहा चले मैं अब रीडिंग करती हूँ। बहुत दिन हो गए इंतज़ार करते करते। आज मैं रीडिंग कर रही हूँ कि आपका पर्सन जो है उसे रिग्रेट है कि उसने आपको हर्ट किया, क्या वो सॉरी फील करते हैं या करती हैं। यहाँ पे दो डेक है, सुपर नेचुरल जॉइन द हार्ट, ये डेक 1 है, ये डेक 2 है, लेब्रियन। 1 और 2 आपको कोई वर्डिंग, कोई वर्ड, कोई कलरिंग, कोई चीज़ अट्रैक्ट करे आप उसको पिक कर लें। उसके बाद मैं अर्च एंजल माइकल, मैं हमेशा कहती हूँ अर्च एंजल ऑरिकल से मैं मैसेजेस निकालूंगी कि वो आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं या क्या चीज़ आपको गाइड करना चाहते हैं आपकी सिचुएशन में। तो चलते हैं डेक नंबर 1 की तरफ। वेलकम डेक नंबर 1। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग ठीक होंगे, मज़े में होंगे। प्लीज़ जो चीज़ रेजोनेट करे वो लीजिएगा, जो चीज़ रेजोनेट ना करे वो नहीं लीजिएगा। हर रीडिंग आपके लिए नहीं है। तो देखते हैं कि वो हर्ट हैं, आपको हर्ट करने के बाद और सॉरी करते हैं या करती हैं या नहीं। सबसे पहले आया है 9 ऑफ वंस, एरीज, लियो, सैज। फिर आया है 8 ऑफ वन, सॉरी किंग ऑफ वंस था, मैंने पता नहीं नाइट ऑफ वंस क्यों कहा है। किंग ऑफ वंस था, एरीज, लियो, सैज। और फिर आया है 8 ऑफ वंस। यहाँ पे आई है एनर्जी सैजिटेरियस की। उसके बाद आया है किंग ऑफ पेंटिकल, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। जी हाँ, वो हर्ट भी है, गुस्से भी है, सॉरी भी है, चाहे मेल हो या फीमेल हो, क्योंकि अगर फीमेल भी हैं तो उनमें मैस्कुलिन बहुत सारी एनर्जी है जो शायद आप भी फील करते हो या करती हो। आपके जो पर्सन है उनको लगता है कि उन्हें आपकी तरफ बढ़ना चाहिए, बात करनी चाहिए, और कहीं ना कहीं आप लोगों की लाइफ में थर्ड पार्टी है, या आपकी तरफ से है या उनकी तरफ से है, जिसकी वजह से वो कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, कोई बात नहीं कर पा रहे हैं। और इसके साथ साथ एक और चीज़ है, हर्ट होने के साथ साथ उन्हें ये लगता है कि वो जब भी सॉरी करेंगे या सॉरी करेंगी वो आपको कहीं ना कहीं अपना लव, अपना पैशन भी ऑफर करेंगे, क्योंकि उन्हें लगता है कि आपके बगैर उनकी लाइफ बड़ी अधूरी सी है। वो आपको, मैं अगर टू बी फ्रैंक अगर मैं देखना चाहूँ, यहाँ पे मुझे लगता है कि बहुत स्ट्रॉन्ग आपको एक घर, एक फैमिली, एक लाइफ देना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि जिस तरीके से आपने अपनी हर चीज़ को कहते हैं ना पुट टुगेदर किया है, वो आपके साथ मिलके उस लाइफ को जीना चाहते हैं या चाहती हैं। उन्हें लगता है कि वो आपको एक सिक्योर एनवायरनमेंट दें एज ए हस्बैंड, एज ए वाइफ। अगर वो मेल हैं तो वो आपके एक अच्छे हस्बैंड बनना चाहते हैं, अगर फीमेल हैं वो आप बहुत अच्छी वाइफ बनना चाहते हैं। उन्हें ये भी लगता है कि आप जो हैं उन्हें शायद अब अपनी लाइफ में एंट्री ना दें, लेकिन उनको होप्स हैं कि शायद आप उन्हें अपनी लाइफ में एंट्री दें, लेकिन आप शायद उन्हें एज ए हस्बैंड या वाइफ एक्सेप्ट ना करें। इसलिए वो सॉरी हैं, इसलिए वो माफ़ी मांगना भी चाहते हैं। और मैं आपको एक बात बताऊं, वो आपकी तरफ स्ट्रांगली आना चाहते हैं। अच्छा, मैं यहाँ पे थोड़ी सी करेक्शन कर दूं, यहाँ पे किंग ऑफ वंस नहीं है, किंग ऑफ सोर्ड्स है, और ये सोर्ड्स की एनर्जी है। क्योंकि पता नहीं क्यों मुझे बार बार जो है ना किंग ऑफ वंस की एनर्जी आ रही है और नाइट ऑफ वंस की एनर्जी आ रही है, हालांकि कार्ड नहीं आए। ये किंग ऑफ सोर्ड्स है, जिम्नाई, लिब्रा, एक्वेरियस है। आपके पर्सन को मालूम है कि उनका पैशन आपके लिए है, लेकिन शायद उन्हें सही वे में कन्वे करना नहीं आया, या सही तौर पे उस चीज़ को प्रूव नहीं कर सके या कर सकी, तो शायद मिसअंडरस्टैंडिंग हुई और उन्होंने आपको हर्ट किया। और मैं आपको एक बात बता दूं, कुछ केसेस में या कुछ चीज़ों में उन्होंने आपको इंटेंशनली हर्ट नहीं किया, बल्कि बहुत सारी चीज़ें अनइंटेंशनली हुई हैं जिसको वो आपके साथ क्लियर करना चाहते हैं या चाहती हैं। वाओ, 2 ऑफ कप्स, यानी इससे अच्छे कार्ड्स आपके पास आ ही नहीं सकते। कैंसर की एनर्जी आई है यहाँ पे। 9 ऑफ कप्स, वाओ, पाइसीज,
यानी मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप लोग देखते हैं तो आपको मालूम होगा कि ये कितने अच्छे, कितने, यानी कहते हैं ना इमोशनल कार्ड हैं, वो आपके लिए बहुत इमोशनल है। आई डोंट नो व्हाई। जजमेंट, यहाँ पे जजमेंट का कार्ड आया है। एरीज, लियो, सेज की एनर्जी आई है। टू बी ऑनेस्ट, आपके पर्सन जो है सॉरी भी हैं, हर्ट भी हैं, उन्हें मालूम है उन्होंने आपको हर्ट किया है, बहुत ज़्यादा रिग्रेट भी है। और मैं आपको बताऊं, जैसे मैंने आपको कहा था, किंग ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया है, वो आपके साथ एक शादी करना चाहते हैं या चाहती हैं, अच्छा एक एटमॉस्फेयर बनाना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पे मुझे स्ट्रांगली ये भी लगता है कि इस बार वो आपके पास फुल ऑफ इमोशंस आएंगे, लेकिन एकदम नहीं आएंगे। उनके पास जब तक राइट टाइम नहीं होगा, क्योंकि मुझे यहाँ स्ट्रॉन्ग एनर्जी आई है कि आपका पर्सन राइट टाइम का वेट कर रहे हैं। वो इस बार ऐसे नहीं कि एकदम आए और एकदम चले जाएं, वो राइट टाइम का वेट कर रहे हैं या कर रही हैं। और इस बार वो आपको कब के बदले कब देंगे। उन्हें मालूम है कि जो मोहब्बत आप उन्हें दे सकते हैं या जो अटेंशन आप उन्हें दे सकते हैं, वो उन्हें कोई नहीं दे सकता है। अब मैं लास्ट 2 कार्ड्स निकालूंगी। टेन ऑफ कप्स पाइसेस की एनर्जी आई है। मैं कहती हूँ कि ये मुझे लव रीडिंग ज़्यादा लग रही है, रिग्रेट की रीडिंग कम लग रही है। ही और शी इज़ फुल ऑफ लव, फुल ऑफ इमोशन। 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है। यहाँ पे आपको एक्वेरियस की एनर्जी आई है। आपके जो पर्सन है वो आपको अपनी मोहब्बत ज़रूर देंगे, लेकिन साथ ही वो राइट टाइम और राइट थिंग का वेट कर रहे हैं। मुझे नहीं पता कि उनकी डिक्शनरी में राइट टाइम क्या है, क्योंकि मुझसे लोग हमेशा पूछते हैं कि दीदी आप बोलती हैं राइट टाइम कब आएगा, इतने दिन हो गए, इतने साल हो गए। देखिए, मैं इसलिए कुछ नहीं कह सकती, क्योंकि हर पर्सन की अपनी वे ऑफ थिंकिंग है। हाँ, हम लोग अगर टाइम पीरियड के लिए रीडिंग करेंगे तो मैं डेफिनेटली कोई ना कोई रिप्लाई दूंगी, जो एक जर्नल कलेक्टिव रीडिंग का होता है। लेकिन मुझे यहाँ लगता है कि वो राइट टाइम का वेट कर रहे हैं। और जहाँ तक 7 ऑफ सोर्ड्स है, उन्हें पता है कि उन्होंने डिसऑनेस्टी की है, चीटिंग की है, क्योंकि ये चीटिंग का कार्ड भी होता है। उन्हें मालूम है कि उन्होंने क्या किया है आपके साथ, लेकिन इस वक्त वो आपको मोहब्बत देना चाहते हैं या चाहती हैं, आपके साथ बैठ के, कहते हैं ना कम्युनिकेशन, क्लियर कम्युनिकेशन चाहते हैं या चाहती हैं। ठीक है, मैं और कार्ड इसलिए नहीं निकाल रही हूँ कि ये बहुत ऑब्वियस रीडिंग है, क्योंकि डेफिनेटली वो हर्ट हैं। उन्हें मालूम है उन्होंने आपके साथ गलत किया और वो सॉरी भी हैं। अब मैं एक एंजल का कार्ड निकालूंगी। वाओ, टीचिंग एंड लर्निंग, एंजल ज़कील। Keep an open mind and learn new ideas, then teach these ideas to other. एंजल आपको कहना चाहते हैं कि आपने जैसे अपने आप को एक ओपन माइंड रखा है। ये नहीं है कि ओपन माइंड सिर्फ रिश्ते के लिए, आपने जो चीज़ों के लिए ओपन माइंड रखा है, आप उसमें लर्न भी कर रहे हैं, टीच भी कर रहे हैं। आप जो हैं, जो भी आपकी लाइफ में आपने चेंजेस ला रहे हैं या आप ग्रेजुअली एक सक्सेसफुल लाइफ की तरफ जा रहे हैं, यू शुड कीप गोइंग ऑन। आप ये नहीं सोचिए कि ऐसा होगा तो ऐसा होगा, ओवर थिंकिंग ना करें। जस्ट आप अपने आप को लर्न करें कि आपने जो भी आपकी लर्निंग है वो आप दूसरों तक राइट वे में कन्वे कर सके, चाहे वो मोहब्बत हो, चाहे ज़िंदगी के लेसन्स हो, चाहे लाइफ से जो भी आप गुजरे एक्सपेरिमेंट हो। तो ये चीज़ आपको आगे बढ़ने में बहुत बहुत मदद करेगी। और जहाँ तक आपकी सिचुएशन है, एंजल चाहते हैं कि यू शुड फोकस ऑन योर लाइफ। इट्स फाइन कि उनका मोहब्बत आपके लिए बहुत है, बट यू शुड वेट फॉर देम, क्योंकि अभी ये फीलिंग्स उनकी मेंटली है। और अगर वो, जाहिर सी बात है, जब कोई चीज़ वो एक्शन लेना चाहेंगे, क्योंकि एक्शन लेने का अभी तक कोई कार्ड नहीं आया, फीलिंग्स बहुत है, रिग्रेट बहुत है, मोहब्बत बहुत है, लेकिन उनको इन सब चीज़ों को करने के लिए एक्शन लेना पड़ेगा। और वो एक्शन जब तक नहीं लेंगे, जब तक जजमेंट नहीं होगी, जब तक राइट टाइम नहीं आएगा। वो राइट टाइम का वेट कर रहे हैं, तो आई थिंक आपको थोड़ा सा वेट करना होगा। ठीक है, तो ये थी डेक नंबर 1 की रीडिंग। अब हम चलेंगे डेक नंबर 2 की तरफ।
वेलकम डेक नंबर 2। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग ठीक होंगे, मज़े में होंगे। जो चीज़ रेजोनेट करे वो लीजिएगा, जो चीज़ रेजोनेट ना करे वो नहीं लीजिएगा, ठीक है। सबसे पहले आया है हेरोफेंट का कार्ड आया, वाओ। टॉरस का कार्ड आया है, उसके बाद आया है चैरियट, कैंसर, फिर आया है 2 ऑफ पेंटिकल, कैप्रिकॉन। मुझे यहाँ स्ट्रॉन्ग एनर्जी फील हुई है। आप जिस भी पर्सन का पूछ रहे हैं कि उसे अफसोस है, नहीं है, सबसे पहले वो शादीशुदा है, बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशन में है, या स्ट्रॉन्ग रिलेशन नहीं है लेकिन शादी हुई है। आपका पर्सन जो है ना कहीं देखता है कि आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हो या बढ़ चुके हो, लेकिन जहाँ उसे अपनी गलती, जहाँ हर्ट होना, रिग्रेट होने का आता है या सॉरी फील करता है या करती है, वो 2 ऑफ पेंटिकल की सिचुएशन में होता है। वो जगल करता है, क्या मैं सही था या वो सही थी, या वो गलत थी या मैं गलत था, या वो गलत था या मैं गलत हूँ। यानी वो डिफरेंट सिचुएशंस में रहते हैं या डिफरेंट माइंडसेट में रहते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि उन्होंने जो फैसला उस वक्त किया था, जिस भी वजह से किया था, वो कहीं ना कहीं राइट था। शायद आप उनकी लाइफ में एक थर्ड पार्टी बन के आए थे, वो ऑलरेडी शादीशुदा थे, आप जानते थे, या आपके बॉस थे, या आपके कुछ कलीग थे, ऐसे थे कि जहाँ पे शायद कहते हैं ना, इस रिलेशन की एक्सेप्टेंस ईजी नहीं थी, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उन्होंने उस चीज़ को बिहाइंड रखा और फिर आपको ऑफ़र दी कि नहीं हम चल सकते हैं, और फिर कहीं ना कहीं सिचुएशन में आके आपको छोड़ दिया, या आपने छोड़ दिया, क्योंकि वो, मुझे यहाँ लगता है, एक्शन ओरिएंटेड नहीं थे, कमिटमेंट देने वाले नहीं थे, कमिटमेंट से डर रहे थे, अपनी ज़िंदगी को डिस्ट्रॉय नहीं करना चाह रहे थे, तो आपने शायद मूव ऑन किया है। और आपका पर्सन स्ट्रांगली बिलीव करता है कि आप एक लॉयल पर्सन है, मोहब्बत करने वाला पर्सन है, लेकिन साथ ही साथ आपके साथ ये प्रॉब्लम है कि आपको अपनी लाइफ में नहीं ला सकते हैं। वो आपकी नहीं, उनकी प्रॉब्लम है, लेकिन वो समझते हैं कि ये एक प्रॉब्लम है, और कहीं ना कहीं शायद आप भी ज़िंदगी में जगल करते रहें कि मैं आगे बढ़ूं, नहीं बढ़ूं, इस पर्सन के साथ रहूं। अगर मैं देखूं रिग्रेट या सॉरी, तो वो मिक्स सिग्नल, मिक्स माइंड के साथ हैं। उन्हें नहीं लगता कि उन्होंने गलत किया, वो जानते हैं गलत तो है, लेकिन वो उस टाइम के लिहाज से सही डिसीजन था। नाइट ऑफ पेंटिकल, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन, सेवन ऑफ पेंटिकल, टॉरस की एनर्जी आई है। आपके जो पर्सन है, अगर मैं यहाँ देखूं, वो अब इस रिश्ते को एक्सेप्ट करना चाहते हैं, ना कि, यानी ऐसे नहीं एक्सेप्ट करना चाहते कि रिश्ते में बनना चाहते हैं। वो आपकी तरफ एक अपोलोजाइज या एक फॉरगिवनेस की ऑफ़र लेके आएंगे। मुझे लगता है कि नॉट वेरी सून। बहुत बहुत लेज़ी पर्सन, बहुत लैक ऑफ, कहते हैं ना कि लैक ऑफ मोटिवेशन पर्सन है। उसके अंदर हर चीज़ के काम करने से पहले सोचना, इतना सोचना कि उस बात की वर्थ ही ख़त्म हो जाए। आपके पर्सन को लगता है कि वो कहीं ना कहीं इस रिश्ते को एज ए चैलेंज लेके आगे बढ़ना चाहेंगे, लेकिन उनके पास अभी फिल वक्त आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं है। नाइट ऑफ जंक या नाइट ऑफ पेंटिकल, इट्स अ वेरी स्लोएस्ट कार्ड इन द डेक, क्योंकि वो ऐसा है कि शायद अगर आप टर्टल अगर आप छोड़ दें और आप अपने पर्सन को एक साथ कहना कि भागो, तो शायद टर्टल फर्स्ट आ जाएगा और आपका पर्सन नहीं आएगा। वो इतना स्लो मोड में है। मैं ये कहूँगी यहाँ पे आपकी सिचुएशन में कि अवेयर है कि मुझे सॉरी करनी चाहिए, गलती हुई है, चाहे मैंने राइट टाइम पे डिसीजन लिया था, राइट डिसीजन, क्योंकि मेरे पास कोई और चॉइस नहीं थी, लेकिन उन्हें लगता है कि वो आपको ओ करते हैं एक अपॉलॉजी, क्योंकि उन्होंने वाकई गलत हरकत की है।
उन्हें आपके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझे नहीं मालूम कि उन्होंने ऐसा क्या किया था, लेकिन मुझे लगता है आपका हार्ट ब्रेक किया है, या तो आपको थर्ड पार्टी में डाला था, या आप थर्ड पार्टी में थी और उन्होंने आपके लिए अपने वाइफ या हस्बैंड को छोड़ने का कहा था, जो एंड में उन्होंने उस चीज़ से पलटे हैं या पलटी हैं। किंग ऑफ पेंटिकल, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न। किंग ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। आपके पर्सन बहुत कैलकुलेटिव हैं, बहुत ज़्यादा सोच समझ के काम करने वाले हैं। मैं एक कार्ड और निकालूंगी, बल्कि ये आखिरी कार्ड निकालूंगी मैं। फोर ऑफ कप। मुझे लग रहा था कि यही सिचुएशन हो सकती है। फोर ऑफ कप आया है यहाँ पे, कैंसर की एनर्जी आई है। आपके पर्सन बहुत सोच समझ के कोई फैसला करना चाहते हैं, लेकिन अब शायद प्रॉब्लम ये है कि आपकी लाइफ में भी कोई है। हो सकता है ये फोर्थ पार्टी सिचुएशन हो, थर्ड पार्टी भी सिचुएशन हो सकती है। हो सकता है आपकी लाइफ में कोई हो, इनकी लाइफ में कोई ना हो। लेकिन यहाँ पे जो मुझे लग रहा है कि आपके जो पर्सन हैं उनके साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि वो पर्सन सबसे पहले अपने बारे में सोचता है। वो किसी और के बारे में नहीं सोचता, वो अपने बारे में सोचता है। और कहीं ना कहीं आप इसी चक्कर में मारे गए हैं। आपका पर्सन ने आपको साइड रख के उसने अपने बारे में ज़्यादा सोचा। अगर मैं अब देखूं, आपका पर्सन जो है अब आपके शायद लॉयल होके आना चाहते हैं। ज़रूरी नहीं है रिश्ता ऑफर करना चाहते हो, लेकिन लॉयल पर्सन आना चाहते हैं, जहां वो आपसे हर चीज़ क्लियर करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं उन्हें बक करती है, कहीं ना कहीं उन्हें वो चीज़ बॉदर करती है कि उन्होंने आपके साथ गलत किया। हालांकि ये पर्सन नेचुरली या बाय बर्थ ऐसा नहीं है किसी से सॉरी करे, माफ़ी मांगे, क्योंकि वो बहुत बहुत कोल्ड शोल्डर, बहुत कैलकुलेटिव पर्सन है। बहुत कहते हैं ना मुझसे अब बोला नहीं जाएगा बस समझ लें कि उसकी ये एनालिसिस जो है ना वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और वो उस चीज़ को सोचते हुए क्रिटिकल थिंकिंग करता है और वो चीज़ नहीं कर पाता है, और कहीं ना कहीं अफसोस है। वो चाहता है कि अपने प्यार के इमोशंस को कम करे, लेकिन वो कम नहीं, ज़्यादा हो रहे हैं। अगर मैं एंड में देखूं तो आपका पर्सन, जैसे पहले कहा था, वो टू ऑफ पेंटिकल की सिचुएशन में है। आना चाहते हैं, माफ़ी मांगना चाहते हैं, डबल माइंडेड हो जाते हैं, फिर सोचते हैं आ जाओ। लेकिन किंग ऑफ सोर्ड्स, मुझे लगता है कि जब तक उनका फ़ायदा नहीं होगा वो नहीं आएंगे, सॉरी नहीं करेंगे। हाँ, अवेयर हैं कि उन्होंने गलती की है, हर चीज़ को जानते हैं, लेकिन दे डोंट वांट टू डू इट। ओके, लास्ट कार्ड निकालेंगे। एंजल आपको क्या कहना चाहते हैं? लीडरशिप, आर्चएंजल गैब्रियल। It is time for you to assume your leadership power and position and loving guide others. जैसे आपका कार्ड आया है, मुझे लगता है कि शायद आप में भी एक लीडरशिप क्वालिटी है, जिस वजह से आपने अपनी लाइफ में डिसीजन लिए। आपने कहा नहीं, अब ऐसा नहीं होगा, और आप अपनी लाइफ में मूव ऑन होते चले गए हैं। और आपका पर्सन जो है इस चीज़ को बहुत अच्छे से जानता है कि उसने क्या हरकत की है। यानी कि ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसको बार बार बताया जाए। एंजल आपको कहना चाहते हैं कि जिस तरीके से आप अपनी सिचुएशन को, और आपने एज ए लीडर अपनी लाइफ का कमांड लिया है, आप इसी तरीके से चलते रहें, और आप देखिएगा कि हर चीज़ बहुत अच्छे से कहते हैं ना नेचुरली अनफोल्ड होगी। और जो पर्सन है आपका, जब तक उसका फ़ायदा नहीं होगा वो आपकी तरफ नहीं आएगा। तो आपको वेट करना होगा कि जब अगर उसका फ़ायदा है तो क्या वो फ़ायदा आपका भी है या नहीं है, आपको उससे क्या बेनिफिट्स हैं, बेनिफिट्स नहीं है, तो ये आप पर है, इट्स अप टू यू। लेकिन अगर मैं यहाँ देखूँ, पर्सन रिग्रेट है, हाँ है, लेकिन वो डबल माइंडेड है कभी नहीं है। ठीक है, तो ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय।